मैंने 8 साल अपने जीवन में भुखमरी के देखे हैं। शाम का पता नहीं हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। और आपको कब लगा कि मुकेश जी कहीं ना कहीं आपके अंदर बसते हैं? मुकेश जी का किसी मंच में या कहीं पर 2 गाने गा दूं ना तो लोगों को लगता है इसकी आवाज ऐसी है। कोई लाइव शो चल रहा था तो किसी ने कहा यार जसपाल को सिंगर बुला लो, तो मेरे कुछ अपने खास के मित्र थे, नहीं उसको मत बुलाना यार, वो रोता रहता है। अरे मैं और गाने भी अच्छे गाता हूँ भाई। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अब हमारे बीच में आ रहे हैं जसपाल राणा। अब जब से मेरी जिंदगी में ये राणा जुड़ा, मेरी संगीत यात्रा बढ़िया हो गई। मतलब जसपाल राणा जी के जो पिताजी हैं नरेंद्र सिंह राणा जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी? कुछ चलो मेरे कंधे मात्र का बेटा, तेरे वजह से हम बहुत परेशान हैं फैमिली में। अपने बेटे को डांटता रहता हूँ कि भाई तू कौन से काम कर रहा है, ये गाने गुने काम। तो आज उन्होंने मंच में कहा इस बात को कि आज से मेरे एक बेटे नहीं 2 बेटे 2 जसपाल हैं मेरे। तो मैं 3 दिन तक उनके घर में रहा। जसपाल राणा की जिंदगी मैंने खुद जी है। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। तो जैसे आपको मतलब लोग आपकी तुलना मुकेश जी से करते हैं, ये सुन के बहुत ज्यादा खुशी होती है या फिर आपको एक जिम्मेदारी लगती है? मैं बहुत कम इसलिए गाता था क्योंकि अब जैन जी जो अलग ही मतलब वो हंसते हैं। अगर कोई डिट्टो किसी को गाता है ना, मोहम्मद रफी किसी में, अब हंसते हैं यार ये पुराने गाने गा रहे हैं यार, कुछ नया सुनाओ ना। उनको वैल्यू नहीं उस चीज की। नहीं। दरअसल मैं राणा नहीं। दीदी भूली भैजी सुना। तो एक समय था जब 70 के दशक में हम कह सकते हैं त्रिमूर्ति की जोड़ी, त्रिमूर्ति में रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश जी, इनकी जोड़ी जो है वो अलग ही अपनी आवाज़ से अलग ही जादू बिखेरती थी। और बात की जाए तो अभी 27 अगस्त को हमारे जो मुकेश जी हैं उनकी पुण्यतिथि है, यानी कि उन्हें सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। और ऐसे में उत्तराखंड की नौनी ने भी श्रद्धांजलि स्वरूप इस बार अपने सेगमेंट में जिन्हें बुलाया है, मैं बता देती हूँ आपको। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में जिन्हें बुलाया है, जिनकी भेंट और वार्ता हम आपसे कराने वाले हैं, वो हैं देहरादून के मुकेश जी। अक्सर कई मंचों पे मैंने मुकेश जी की आवाज़ में इन्हें सुना, इसीलिए इन्हें देहरादून का मुकेश ही कहा जाता है। और देहरादून के मुकेश जो हैं ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के सितारे जसपाल राणा जी की। तो जसपाल राणा जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंटवार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुकेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा कोई और विकल्प नहीं हो सकता था कि जो देहरादून के मुकेश हैं डेडिकेटेड उन्हीं की आवाज़ में गाते हैं और उनको उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी उसी तरह की अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, उनको आज हम स्टूडियो में बुलाते। तो जसपाल राणा जी, पहले तो बहुत बहुत हम आपको इस चीज़ के लिए बहुत सराहना भी देंगे कि आपने मुकेश जी को जिंदा रखा हुआ है, और वो भी हमारे उत्तराखंड स्टेट में, हमारे देहरादून जिले में आप इस तरह के आयोजन करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपके जो संगीत का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले मुकेश जी की 2 लाइन सुना दूं। वाह, जब आपने बहुत इतनी अच्छी बात है। इतनी सारी बातें कह दी जी, हैं जी, तो जी। लोगों को लगना भी चाहिए कि हाँ जी मुकेश जी को ये गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सजनवा बेरी हो गए हमार, सजनवा बेरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बाग ना बाँचे रे कोई, करमवा बेरी हो गए हमार। जय मुकेश जी। क्या बात है, जय मुकेश जी। उनको श्रद्धांजलि की जो शुरुआत हुई है बहुत ही बढ़िया हुई है। अच्छा, अब आप अपने संगीत के सफ़र के बारे में बताइए, और कहाँ से शुरू हुआ और आपको कब लगा कि मुकेश जी कहीं ना कहीं आपके अंदर बसते हैं? मैं 17-18 साल का था उस समय, और गाने का तो शौक बहुत था, पर मुझे कोई ढंग का गुरु नहीं मिल रहा था। वैसे मैं बता दूं, मैं इससे कोई क्लासिकल वगैरह सीखा हुआ नहीं हूँ। स्टेज में करते करते हमने गाया है। तो मैंने एक गुरु बनाया कि ऑर्केस्ट्रा में गाने गाते थे नवीन कुमार जी, उनको मैंने गुरु बनाया अपना। तो वो किशोर कुमार गाने गाते थे। एक कमरे में बैठ के, उस ज़माने में कराओके कैसेट ही बहुत कम आती थी, तो एक कैसेट थी उसमें
इंस्ट्रूमेंटल कैसेट थी, पीछे पीछे धुन बजती थी। हाँ, मुकेश जी गाना था। जी। तो अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरा वो। हुँ। तो उन्होंने ना, मैं उसमें गा रहा था, तो उन्होंने वो टेक्सचर पकड़ लिया मुकेश जी वाला कि यार जब गाना खत्म हो, जसपाल सुन, तूने मुकेश जी का नाम सुना है? अब मैंने सुना नहीं था भाई, तो 17-18 साल की उम्र ही क्या होती है, अभी नए नए जवान हुए। तो मैंने मैंने सुना कभी, मैंने ध्यान नहीं भाई, यार तेरी आवाज़ मुकेश से मिलती है। अच्छा। तो एक काम कर, तो सारे गाने छोड़, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार सब छोड़ दे, मुकेश जी के पीछे 2 गाने उन्होंने बताया मुझे कि तुम 2 गाने ये तैयार करो। मैंने हफ्ते भर के अंदर वो गाने सुने और उन्हें गाया। तो जब गाया तो उन्हें 60-70% मेरी आवाज़ उनको टच वैसी लगी। तो उन्होंने कहा जसपाल तू मुकेश गाएगा। मैंने गाने शुरू करे। एक डेढ़ साल तक मुझे अभी अपने भी सुर पकाने थे ना, खुद को भी तो मतलब ये होने, हाँ यार मैं हाँ, भी अच्छा सही गायक बात है। हूँ। हाँ। अभी तो नए नए बच्चा था उस समय। हुँ। तो जैसे ही मुझे 1 से डेढ़ साल हुआ, मुझे पता लगा कि मैं थोड़ा सही गाने लग गया हूँ। हुँ। तो देहरादून में ही एक होते थे, अभी नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, हुँ। बुड्ढे जी थे वो, जी, जी। उनका ऑर्केस्ट्रा था। ओके। तो मेरे सुनने में आया कि इनके ऑर्केस्ट्रा में जो सिंगर की जरूरत है। हुँ। मैं चले गया ऑडिशन देने। हुँ। तो गया वहाँ पर, ड्रम्स, वो उस समय चांगू हुआ करते थे, कीबोर्ड होता था। हुँ। और क्या बोलते हैं वो, कि बेटा सुनाओ। मैं गया, मैंने सुनाया। मैं थोड़ा सांवला हूँ तो उस समय और ज़्यादा मेरी बहुत बच्चा सा लगता था मैं उस समय, हुँ। कि सुनाओ। अब मैंने किशोर कुमार का सुना, उन्होंने कहा मज़ा नहीं आ रहा। हुँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी सुनाओ। मैंने मोहम्मद रफ़ी सुनाया, मज़ा नहीं आया। कुमार सानू, उदित नारायण उस ज़माने में चलते थे, उन्होंने सुनाया, उन्होंने नॉर्मल ठीक है, ठीक है। और सुनाओ कुछ। हुँ। और मैंने फिर उन्हें एक चीज़ सुनाई, मुकेश जी की 2 लाइन में अभी सुना रहा हूँ आपको। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये गाया मैंने। अभी इसका थोड़ा नीचे हो गया अभी, क्योंकि वो नहीं है ना। जी, जी, जी। हाँ, तो एक नोट इसके ऊपर है। हुँ। तो उनको अजीब सा हो गया। मुझे नहीं पता था वो बुड्ढे जी जो है मतलब मुकेश जी के तगड़े वाले फैन है। अच्छा। उनकी आंखें खुल गई, और सुनाओ। मैंने एक दो और सुना है मुकेश जी के, जो मैंने तैयार करे, 2-3 गाने तैयार करे थे, कि मजा आ गया। हुँ। और कौन से मैंने, सर मुझे भी 2-3 गाने तैयार करे, मुझे तो मुकेश जी के बारे में तो पता नहीं है। हाँ। तो एक काम करो, उन्होंने एक पर्चे में मुझे 20 गाने लिखे दिए जो ऑर्केस्ट्रा में चलते हैं। ये भी ध्यान देना ना कि मुकेश जी के ज़्यादातर सैड सॉन्ग है, पता दूल्हा दुल्हन वहाँ गाना गा रहे हैं। सैड सॉन्ग के बादशाह थे हाँ, मुकेश जी। बादशाह थे। और सैड सॉन्ग में गा रहा हूँ और वहाँ पता चल रहा है कि झगड़ा हो गया भाई, ये तो कोई रोमांटिक गाने गाओ। सही बात तो रोमांटिक गाने थे, किशोर कुमार जी गाए मैंने। तो जब मैंने 2 महीने बाद उनको सुनाया, मैंने 2 महीने के अंदर, उस समय कैसेट चला करती थी, कैसेट में गाने भरवाए, घर में ढंग से सुना, दिन रात सुना, इतना सुना मैंने 2 महीने के अंदर मुकेश जी को, कि मुकेश जी जो है उनकी, मुकेश जी गायकी ऐसी है कि उनकी जिसने डेप्थ पकड़ ली, और उनका हाई डेप्थ के साथ वो हाई जाते थे। उस टेक्निक को, उस नेजल को, एक नेजल वॉइस आवाज़ होती है, पर मैं उसे नेजल नहीं कहता, उनका स्टाइल था, उसमें दर्द होता था उस नेजल में। तो मैंने वो सब ग्रहण कर लिया अपने अंदर। मैंने जब सुना है बुड्ढे जी खुश, ऑर्केस्ट्रा में जो है जी, देहरादून का मुकेश, इस तरह से मेरा नाम जो है थोड़ा देहरादून में थोड़ा सा 4 लोगों के बीच में होने लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर ये आपका सफ़र चलता रहा और दूसरे गाने भी आप गाते रहे, लेकिन मुकेश जी के नाम से भी आपको एक पहचान मिलती गई, आप आगे बढ़ते गए, और आपका जो नाम है जसपाल राणा नाम की भी एक कहानी आप बता रहे थे। देखिए, मैं क्योंकि गढ़वाली फिल्मों में काम करता हूँ और गढ़वाली लिखता हूँ, आपको पता ही है अभी, और गढ़वाली सिनेमा में भी काफ़ी काम करा है। अभी इनकी एक ढोली फिल्म को हमने अभी पॉडकास्ट किया था, नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी, जी, जी। तो यहाँ हमारे गढ़वाल में राणा तो खैर हर इंडिया में है, हर क्षेत्र में, नेपाल में मिलेंगे, गढ़वाल में मिलेंगे, नीचे कहीं भी जाओगे राणा मिलेंगे। दरअसल मैं राणा नहीं हूँ, मैं जसपाल सिंह लगाता था उस ज़माने में अपने नाम के आगे। तो खैर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने गाना गाया। फर्स्ट टाइम जिस दिन मैं मंच में गाना गा रहा था स्टेज में, तो एंकर बहुत बिजी था। उस ज़माने में क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा में जिसकी आवाज़ मैच करती है सिंगर से, जैसे
मोहम्मद रफ़ी के सिंगर अलग होते थे, किशोर कुमार के अलग होते थे, मुकेश जी के भी होते थे, मुकेश जी के होते नहीं थे, तो फिर वो दो में काम चला के डांट डूस करा निपट गए। अब जो कि मेरा नंबर आने वाला था, रफ़ी साहब वाले गा चुके थे, किशोर कुमार वाले गा चुके थे, मेरा नंबर आ गया। तो एंकर बिजी था, स्टेज में था, मैं थोड़ा साइड में बैठा हुआ था कि अरे भैया सुनो, अपना नाम बताना। तो मैंने कहा जी जसपाल। हाँ ठीक 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 गया। अब हमारे बीच में आ रहे हैं जसपाल राणा। अब जब से मेरी ज़िंदगी में यह राणा जुड़ा, मेरी संगीत यात्रा मतलब इतनी वो हो गई, मतलब बढ़िया हो गई, मतलब हाँ। और फिर वो राणा ऐसा जुड़ा कि राणा ही जुड़ा है। हाँ, और राणा ही जुड़ा है। अभी तक मैं राणा ही हूँ और भगवान की दुआ से काफ़ी काम कर रहा हूँ। बढ़िया है, आशीर्वाद है सब लोगों का। अच्छा नाम रोशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और जसपाल राणा जी के जो पिताजी हैं नरेंद्र सिंह राणा जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, हमारे क्या बोले थे? हाँ, ऐसा हुआ कि देहरादून उस समय जसपाल राणा जी नए नए वो हुए थे, ऐसे ही 97, 98, 99 के आसपास हुए थे वो। उन्होंने पद्मश्री मिला था और निशाने में बहुत बड़ा नाम हो चुके थे वो। तो अब हो क्या रहा है कि जसपाल राणा जी का नाम अलग चल रहा है। उस समय अखबार ज़्यादा चलते थे, सोशल मीडिया आया ही नहीं था, तो अखबारों में मेरा नाम अलग चल रहा है। जसपाल राणा जी ने वहाँ अच्छी प्रस्तुति दी, जसपाल राणा जी ने मन मोह लिया, जसपाल राणा जी ने आज उनकी संध्या हो रही है, ढिमकाना हो रहा है, ऐसे नाम आने लग गए। अब यही बात उन्होंने जसपाल राणा जी से बात करी, उनके पिताजी ने, कि भाई तू आजकल कर क्या रहा है? उन्होंने कहा पापा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं यार तेरा नाम गाने गुने में भी आ रहा, कुछ गाने गुने सीख गा रहा। नहीं पापा मैं तो कहाँ। तो उनमें वो थी। फिर क्या हुआ, चंद्रसिंह राही हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं गढ़वाल के, उनके साथ मेरा 1 महीने का एक प्रोग्राम था, इसकी प्रैक्टिस 1 महीने चली थी। उसके बाद हमने लाइव शो किया था, तो वहाँ मैंने भी गाने गाए थे। तो वहाँ मुख्य अतिथि में आ रखे थे वो नारायण सिंह राणा जी। मुझे राजनीति के बारे में पता नहीं था, वो कांग्रेस के नेता थे मेरे ख्याल से। हाँ कांग्रेस के थे, बीजेपी के ऐसे हाँ बीजेपी के था वो खेल मंत्री भी रहे। हाँ खेल मंत्री भी रहे, पर उन्हें संगीत में बहुत रुचि है। और जब मेरा नाम लिया, मुझे होता है जैसे मंच में मूवमेंट होती है कि जसपाल राणा जी आए और उन्होंने नीचे से आवाज़ दिया, अरे जसपाल बेटा सुन, और खुद चल के ऊपर आए। अच्छा, खुद चल मेरे कंधे मार रखा, बेटा तेरे वजह से में हम बहुत परेशान हैं फैमिली में। अपने बेटे को डांटता रहता हूँ कि भाई तू कौन से काम कर रहा है, ये गाने गुने काम शूटिंग के साथ है। हाँ आज तो पकड़ में आया है कि तू ही है वो जो मतलब गाने गुने गा रहा है। तो आज उन्होंने मंच में कहा इस बात को कि आज से मेरे एक बेटे नहीं, 2 बेटे, 2 जसपाल हैं मेरे। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने उसके कुछ महीनों बाद उनका जसपाल राणा का बर्थडे था, उनका बर्थडे था। अब तो जसपाल राणा जी है नहीं, दिवंगत हो चुके हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। तो मैं 3 दिन तक उनके घर में रहा। जसपाल राणा की जिंदगी मैंने खुद जी है। अच्छा, हाँ जसपाल जी के साथ बैठ के, और जसपाल जी पूरा अपना पोंदा में उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ दिखाते थे। तो इस तरह से 3 दिन अच्छा उन जसपाल राणा जी के साथ। हाँ ये उनके पिताजी की डिमांड थी कि दोनों साथ रहे और दोनों साथ हंसे खेले, हम 3 दिन रह जाए। कितनी अच्छी सोच थी। देखिए कितने कम लोग होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है। हाँ। उन्होंने बेटा बोला तो बेटे की तरह मतलब बुलाया भी, रखा भी घर में कि ऐसे साथ रहो, खिलखिलाओ दोनों। बहुत ही बढ़िया सोच थी उनकी। अच्छा, आपने एक वो भी बताया था कि आप एक बार जो है मुकेश जी के बेटे आ रखे थे, नितिन मुकेश जी ना। तो आपको टिकट जो नहीं मिला था, टिकट गेट से एंट्री नहीं हो पाई, तो भाई क्रेजी पना इतना था, क्रेजी इतने थे कि दीवार फांद के वहाँ पे गए थे। हम तो देखो, हम तो मुकेश जी की पूजा करते हैं। मैं तो सीधी सी बात है, बहुत दिल से उनका वो सम्मान करता हूँ। आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, जो गा रहा हूँ, जो भाव आते हैं गाने में, उनकी वजह से। हुआ ये कि 2002 में के 3 के आसपास की बात है, हम भी लड़के थे। तो अब सुनने में आया कि अकेता होटल देहरादून में यहाँ मुकेश जी की नाइट हो रही है। तो इतनी अकल नहीं थी कि पास कहाँ से करें, क्या करें, पागल थे। मैं और मेरे मित्र हैं लियाकत अली, वो मोहम्मद रफ़ी गाते हैं। तो हम दोनों चले गए। पहले बाहर खड़े हुए, हमने अंदर घुसने देंगे, नहीं घुसने दिया, चल जाओ। तो हम मानने वाले नहीं थे, तो हम पीछे तरफ से गए, दीवार फांद कर जो है उस हॉल के वहाँ जहाँ ओपन में हो रहा था वहाँ गए। वहाँ 3 कैटेगरी थी, पीछे से भीड़ होती थी, आगे थोड़ा वो अच्छे लोग बैठते थे, वो आगे वाले VIP। हम धीरे धीरे खिसक के बिल्कुल आगे वाले फ्रंट वाली लाइन में चले गए। और नितिन मुकेश जी को मैंने ढंग से सुना। अच्छा। और कहीं ना कहीं अपने मन को तसल्ली मिल रही थी कि यार नितिन मुकेश जी को देख के जो है आज मेरा सपना पूरा गया। वो तो गुजर गए थे, 86 में गुजर गए थे। तो इनको देख के वो सपना पूरा हो गया, चलो इनके दर्शन हुए मुझे।
सही बात है। ये चीज़ है। जब किसी को दिल से प्यार करो तो ऐसा ही होता है ना, और जहाँ चाहा वहाँ रहा, पहुंच ही गए आखिरकार, दीवार कूद के घुसे लेकिन बैठ आगे की रो में गए जाके ना। अच्छा, अब बात ही हो रही है इतनी, तो फिर कुछ सुना दीजिए, आप सुनाना भी बनता है। ठीक 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 ठीक। जी। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। अरमां है कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर बारों की घटा छाए, बरसाए फुहार, फिर उन्हीं दिन रातों में, मत वाली मुलाकातों में, उल्फत भरी बातों में हम होते निसार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। क्या बात है, पूरा माहौल ही आज अलग हो रखा है। हाँ। मुकेश जी, मुकेश जी, हाँ जी एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे एक मित्र हैं जी। मनीष बलूनी, उनको मैंने बताया कि मैं और आप वो इंटरव्यू ले रहे हैं। उसने कहा कि मेरे एक अंतरा उन्हें बहुत पसंद है मुकेश जी का, वो जरूर कि सुना। वो जरूर सुना देना। वाह, क्या बात। और वो इसलिए सुना देना कि उनकी बस नवंबर दिसंबर में शादी होने वाली है, लव मैरिज कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो प्यार की भावनाएं उनकी है कि मतलब वो दो किसी और लाइनें- के लिए चाह रहा है कि वो हाँ, सुन ले। तो 2 लाइन मनीष बलूनी जी के लिए। क्या बात है, सुनिए बलून जी। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, हाय हाय हाय। सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मकसूद। अच्छा, तो वो पहना देंगे बलूनी जी हार और ले जा हाँ लेंगे, है ना। हाँ, जल्दी पहनाने वाला है। और हमारी जो दुल्हनिया है उसका नाम है प्रीति देवराड़ी। ओ, बहुत बहुत बधाई हो ये तुम्हारे देवरानी चैलेंज है मनीष जी की तरफ से। तो जैसे आपको मतलब लोग आपकी तुलना मुकेश जी से करते हैं, तो ये आपको मतलब बहुत, ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है या फिर आपको एक जिम्मेदारी लगती है? नहीं, खुशी भी होती है, जिम्मेदारी तो बनती है, जबकि मैं अभी तक इतनी ऐसी जिम्मेदारी निभा नहीं पाया हूँ, है ना। तो कुछ शुरुआत कर रहे हैं जिम्मेदारी निभाने के लिए अब? हाँ अभी पुण्यतिथि है उससे कुछ? हाँ, जी। अभी 27 तारीख को पुण्यतिथि, तो एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपकी तो शुरुआत सफल मुकेश हो। जी के गीतों को लेकर देहरादून में वो करेंगे। कुछ ना कुछ करेंगे प्रोग्राम। बाकी देखो मैम, जमाना कुछ अजीब सा आ चुका है, जेनजी का जमाना है। अब तो क्या है कि क्योंकि मैं 16-17 साल मैंने होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट में गाने गाए हैं सिंगर के पोस्ट में, तो मुकेश जी को मैं बहुत कम इसलिए गाता था क्योंकि अब जेनजी जो अलग ही मतलब वो हंसते हैं। अगर कोई डिट्टो किसी को गाता है ना मोहम्मद रफ़ी के समय, अब हंसते हैं, यार ये पुराने गाने गा रहे हैं यार, कुछ नया सुनाओ ना। उनको वैल्यू नहीं उस चीज़ की। नहीं। दूसरी बात, अगर मैं मुकेश जी का किसी मंच में या कहीं पर 2 गाने गा दूँ ना, तो लोगों को लगता है इसकी आवाज़ ऐसी है। अच्छा। जबकि हम तो देखो मुकेश जी को मैं कोई ज़्यादा मिमिक्री नहीं करता, वो मेरी अंतरात्मा में इतने बस चुके हैं कि मेरी आवाज़ स्वतः ही वैसी निकल जाती है। हाँ, सही बात है। हाँ, फर्क पड़ता है थोड़ा सा। एक बार ऐसा हुआ था कि एक कोई लाइव शो चल रहा था, तो किसी ने कहा यार जसपाल को सिंगर बुला लो, तो मेरे खुद अपने खास के मित्र थे, नहीं उसको मत बुलाना यार, वो रोता रहता है। अच्छा, क्योंकि sad songs क्यों रोता मुकेश था? जी के, वो क्योंकि मुकेश जी पहचान गाने बन गाता गई। है। अरे मैं और गाने भी अच्छे गाता हूँ भाई, है ना। पर ठीक है, ऐसा भी लोग सोचते हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, वो भी पॉजिटिव है कि ठीक है। और थोड़ा सा मैं अभी बीच में जो है अपनी गढ़वाली फिल्मों में इतना व्यस्त हो गया अभी 10 साल के लिए, तो रियाज मेरा हमेशा चलता रहा है मुकेश जी में। तो मेरे मित्र हैं लियाकत अली, तो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा जसपाल यार तेरी आवाज़ में अभी भी, अब 20-25 साल हो गए मुझे गाते हुए,
अभी भी कहीं कहीं मुकेश जी थोड़ा है, तो मुकेश जी को आगे बढ़ाना ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अब मैं जो हूँ मुकेश जी को आगे बढ़ाने में, तो मुकेश जी को आगे बढ़ाना हमारी क्या औकात है, पर उनके बात गीतों को जो है इन जो नए जिंदा जमाने के, रखना थोड़ा, हाँ नए जिंदा जमाने लोगों को बताना भाई मुकेश जी भी थे, मुकेश जी बहुत बड़ी हस्ती थी, भारत रत्न थे, उनको भी सुनो, नए नए सिंगर को भी सुनो, पुरानों को भी सुनो, पुरानों से जो सीखने को मिलेगा वो अलग बात होती है उसकी। सही बात है। अच्छा, संगीत की आपकी जो यात्रा रही इतनी लंबी है, आसान नहीं थी, है ना, उसमें आपने मुकेश जी को भी जिंदा रखा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसे कठिन दिन आए या कुछ कि संगीत छोड़ देता हूँ, कभी मन में ऐसा भाव आया, अब मैं हो नहीं पा रहा है करके कुछ? न भाव तो कई आए। एक समय ऐसा आया था कि आ, वो लाइव म्यूजिक जा रहा था और डीजे का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि हर शादी ब्याह फंक्शन में डीजे चल रहा था। तो हमारी माली हालत में भी थोड़ी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, तो हमें तो गाना गाना है तभी घर चलेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरी बहुत छोटी उम्र में 23 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो परिवार ही पालना था, बच्चे पालने थे, है ना, कोई तनख्वाह का वो नहीं था। तो मन करा, एक दो बार मन करा कि ये छोड़ के कहीं जॉब कर लेते हैं। फिर नहीं, मैंने कोई बात नहीं, कम खाएंगे, एक टाइम खाएंगे, तो पर रहूँगा मैं इसमें, यहाँ तक कि मैं एक बताऊँ, मैंने 8 साल अपने जीवन में भूखमरी के देखे हैं। मतलब शाम का पता नहीं हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, क्या होगा, पर मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। वही परिवार आपके साथ हाँ कि नहीं आप कोशिश करो। फिर भगवान ने, जब दुख होता है दुख के बाद सुख आता है, फिर उसका अलग ही आनंद धीरे होता है। धीरे धीरे जो है लोगों ने कहा तो मुकेश जिस तक आता है, तो मुकेश जी के प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए। लोगों ने कहा भाई तो गढ़वाली है तो गढ़वाली गा, तो गढ़वाली फिल्मों में काम मिल गया। दिग्गजों के साथ काम करा मैं, नरसिंह नेगी जी के साथ, जो आप म्यूजिक जानते के हो। साथ एक्टिंग भी इतनी अच्छी करने लगे, करते हैं। मैं नरसिंह नेगी जी के साथ पीछे कोरस किया है, चंद्र सिंह राय जी के साथ गाया है। मेरे गुरुजी जो है संतोष खेतवाल जी है, बड़े बड़े हाथ रहे, मतलब भगवान के सर पे बिल्कुल हाथ जोड़ के इनके पाँव में पड़कर जो है मैंने इनसे सीखा है। और 25 साल से लगातार रंगमंच भी कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हम रंगमंच करते थे। रंगमंच करते करते आज हमारा एक ग्रुप है प्रयास जागरूकता मंच, वो पूरे उत्तराखंड में A ग्रेड में है। हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, थिएटर वगैरह करते हैं, और गढ़वाली फिल्में भी, अब जो कि सब्सिडी की जब से बाढ़ आई है तो गढ़वाली फिल्म बहुत काम मिल रहा है। मेरी 5-6 फिल्में आने वाली है, एक को तो अभी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। और सब्सिडी की जब से बाढ़ आई है, जब से बाढ़ आई है उत्तराखंड सरकार ने हम कलाकारों के बारे में सोचा है, ये चलता है। अब विधाएं इतनी सारी हो गई है कि मेरे लिए कभी कभी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। फिल्म भी कहानी में लिख आप रहे हो, आप गा आप रहे हो, एक्टिंग आप गीतकार कर रहे हो, में अब तो हूँ। डायरेक्शन भी कर रहे हैं। अरे कई फिल्मों में एडी भी रह चुका हूँ, अब कुछ एक दो गाने में मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, कई चीज़ें हैं, बहुत क्या बोले। बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इतना संघर्ष आपने किया है तो वो फलीभूत हो रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर हम अब फिर मुकेश जी के गाने पे आ जाते हैं, बस खत्म करने से पहले जी। सैड सॉन्ग सुना, उनके सैड सॉन्ग ज़्यादा मुझे अच्छे सॉन्ग लगते हैं। सुनाइए। बिल्कुल, हम मुझे भी पसंद है, सभी को, अधिकतर लोगों को पसंद होते हैं सैड सॉन्ग, ऐसा नहीं है। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं में ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं में ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। बहुत गहरी लाइन है भाई, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, है ना। हाँ, अभी तो मजबूरी हमारी अभी ब्रॉडकास्ट में ये है कि
अगर हम लाइव वैसे ट्रैक के साथ गाते हैं तो पर वो क्या आता है उसमें हाँ, कॉपीराइट की वजह से कॉपीराइट हमें आ जाएगा, पूरा है आपको ना, आनंद नहीं दिलवा पा रहे ट्रैक के साथ, पूरा लेकिन अलग से इंटरव्यू महफिल खराब हो जमा जाएगा, इसलिए हम ऐसे गा कोई रहे नहीं, हैं। लाइव आ जाएंगे अभी बैठ के और बाहर जितने लोग सुना भी देंगे। मुझे सुनेंगे उत्तराखंड की नोनी के चैनल के माध्यम से, तो सभी से निवेदन है, अगर मुझे सुनना है तो आप मुझे याद करिएगा, कहीं मंच दीजिएगा, कहीं काम दीजिएगा, सही बात। मैं वहाँ आऊँगा, आपको मुकेश जी की ट्रैक के सैड साथ सॉन्ग, बढ़िया सुनाऊंगा। हाँ, सैड सॉन्ग की झड़ियाँ लगा दूंगा, है ना, जो महफिल फरमाइश जम जाएगी बोलोगे पूरी। सब गा दूंगा, क्योंकि मैं देखो मुकेश जी तो सागर है, उससे उन्हें इतना तो वो तो सागर नहीं से। पहुंच पाएगा, वो तो डिटो तो नहीं गा पाऊंगा, जितनी मेरी कोशिश है गाऊंगा। पर आप सभी से निवेदन है, देहरादून, उत्तराखंड, बाहर वाले जो भी सुन रहे हैं, कि मुझे काम देंगे, मैं मुकेश जी के गीतों को आप तक पहुंचाऊंगा, ये आपसे निवेदन है। और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आए हैं, तो हमारी उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए भी एक संदेश दे दीजिए मुकेश जी के साथ साथ कुछ। अच्छा, मुकेश जी के साथ साथ, जी ठीक है। मुकेश जी के वो एक गाना है, चल री सजनी अब क्या सोचे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे, बाबुल पछताए आंखों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। डेडिकेटेड था पूरा महिलाओं के लिए ही है। हाँ, और पूरा कैसे महिला। जो शादी के बाद एक बेटी है वो विदा होती है, बाप के दिल पे क्या गुजरती है पिताजी की, और कहाँ कहाँ वो होती है उसके बाद ना, काफ़ी कुछ चीज़ें, तो मतलब एक भाव में आपने सब कुछ कह दिया और दिल को छू लिया बिल्कुल। और माहौल भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि मौका है मुकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनकी पुण्यतिथि आ रही है। और ऐसे मौके पर हमने जसपाल राणा जी को बुलाया, जो कि देहरादून के मुकेश हैं, और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपका सफ़र आगे बढ़ता रहे, आप मुकेश जी को जिंदा रखें और करते रहें। और आप लोग भी प्लीज़ सुनिएगा, इन्हें बुलाइएगा, मौका दीजिएगा, और उत्तराखंड की नौनी की इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ये बात और ये जो यादें हैं ये आगे पहुंच सकेंगी। मैं दो बात कहूँगा, जो भी मेरे देहरादून के म्यूजिशियन हैं या जो भी मेरे मित्र हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं को ये नहीं पता कि मैं मुकेश जी को गाता हूँ, मतलब बहुत पुरानी बात होगी ना। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगा है कि मुकेश जी को मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ या लग रहा है आपको, तो अपने साथ प्रैक्टिस करवाइए और मुझे मंच दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। जब कहीं भी ऐसा होता है कि आप मुझे बुलाइए तो मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। हाजिर, मुकेश जी के नाम से मैं हाजिर हो जाऊंगा जी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नलिनी जी, आपने बुलाया। उत्तराखंड की नोनी आज उत्तराखंड से पूरे हिंदुस्तान की बात करें और ऐसे लेजेंड को याद करा आपने। जी जी आप मुझे फ़ोन में बता रही थी मैम कि मैं 2 दिन से जो है मैम मुकेश जी को सुन रही है, जब से इनको पता लगा कि मुकेश जी का मैं लेने वाली हूँ इंटरव्यू, मतलब मुकेश जी के गीतों का, जी। तो 2 दिन से सुन रही है। काफ़ी 2 दिन में उन्होंने रिसर्च किया है मुकेश जी पर। और मतलब सुनती तो पहले भी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट पता लग रहा है कि ये गाने इनके हैं जो हम भी सुनते थे बचपन में। तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी को उत्तराखंड की नौनी की टीम की ओर से, हम सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद।